हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो तक हमने सीखा था कि किसी भी शताब्दी में प्रथम और अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। अब कैलेंडर टॉपिक में अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। रिपीट होने का मतलब आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि 2024 इस समय चल रहा है और 24 का कोई कैलेंडर आपने खरीद कर दीवार पर लगाया होगा, तो मतलब 2024 के बाद में कौन सा वर्ष ऐसा आएगा कि हम उस कैलेंडर को हूबहू ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि 2024 का कैलेंडर है, तो 2024 के कैलेंडर को इससे अगले आने वाले सालों में कब हम इसको दोबारा से ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाएंगे। नहीं तो आप सुनिए ध्यान से कि क्या चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो देखो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जो वर्ष हमें दिया हुआ है आपको चेक करना है कि उससे ठीक पहले कौन सा वर्ष आता है, तो वो आता है 2004। अगर ये एक लीप ईयर है तो ये वाला जो वर्ष हमसे पूछा गया है ना, ये 6 साल के बाद में रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है कि 2005 को हम 6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2011। इसका मतलब ये है कि 2005 का कैलेंडर जो है वो 2011 के कैलेंडर के बिल्कुल समान हो जाएगा। तो पॉइंट आपको याद रखने वाला ये है कि कोई भी वर्ष अगर आपको दिया हुआ है तो उससे ठीक पहले वाले वर्ष को देखिए। अगर वो एक लीप ईयर है तो जो दिया हुआ वर्ष है वो 6 साल के बाद में उसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें कहा है कि 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो देखो आपको क्या करना है, 1997 से ठीक पहले वाले वर्ष को देखो आप कौन सा होगा, तो वो होगा 1996। और 1996 कैसा है, ये एक लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो जो दिया हुआ वर्ष है ना वो कितने साल के बाद रिपीट होगा, 6 साल के। इसका मतलब 1997 में मुझे 6 साल ऐड करने पड़ेंगे और ये बन जाएगा 2003। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के बिल्कुल सिमिलर होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कहा गया है कि 2014 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो आपको क्या करना होगा, 2014 से ठीक पहले वर्ष को देखो, तो ये हो जाएगा आपका 2013। तो क्या ये एक लीप ईयर है? नहीं है। अभी तक हम देख रहे थे कि उससे पिछला वर्ष जो है वो लीप ईयर आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2013, ये लीप नहीं है। अगर ये लीप नहीं होगा तो जो दिया हुआ वर्ष है वो 11 साल के बाद रिपीट होगा। मतलब आपको क्या करना होगा, 2014 में आपको 11 साल प्लस करने होंगे तो हमें मिल जाएगा 2025। तो इसका मतलब ये होगा कि 2025 का जो कैलेंडर है वो 2014 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा है कि रोहन अपना जन्मदिन 5 जनवरी 2016 को मंगलवार में मनाता है, वह कब पुनः अपना जन्मदिन मंगलवार में मनाएगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको सिखाया है कि जो वर्ष 2016 है ये अपने आप में एक लीप ईयर है, और लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद। मतलब अगर मैं 2016 में 28 साल प्लस कर दूं तो यहाँ से 2044 आ जाएगा और ये मेरा आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन में डी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर कोई भी डेट 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक की डेट आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि बाकी के जो 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से तो कोई सा नहीं है, क्योंकि ये जो 2024 है ना ये पूरा कैलेंडर सेम होगा। मतलब कहने का ये है कि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का कैलेंडर 1 जनवरी 2044 से लेकर 31 दिसंबर 2044 तक ये दोनों सिमिलर होंगे, इनके सारे दिन समान होंगे। लेकिन कहीं पर इन पीछे के दिए हुए ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 जनवरी 2016 से लेकर लगभग 28 फरवरी 2016 तक का कैलेंडर, 1 जनवरी, इनमें से कोई सा वर्ष हम ले लेंगे उससे लेकर 28 फरवरी तक सिमिलर हो जाए। क्योंकि देखो ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लीप ईयर और कोई नॉर्मल ईयर हो सकता है। अब लीप ईयर जो होगा उसमें तो इससे अगले दिन आएगा 29 फरवरी, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 मार्च। तो यहाँ से आगे का कैलेंडर डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 28 फरवरी तक का कैलेंडर भी तो सेम हो सकता है ना। तो इसलिए इसमें हम 2044 लगाने से पहले
बाकी के ये 3 ऑप्शन भी चेक करेंगे कि कहीं इनमें से कोई सा आंसर तो नहीं है। तो देखो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें इसमें निकालना पड़ेगा तीनों ऑप्शन में विषम दिन कितने आएंगे। तो देखो जैसे पहले वाले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो हमें निकालना होगा 2016 और 2018 के बीच में कितने विषम दिन हैं। तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही साल आ रहे हैं और 2 को मैं 7 से भाग करूँगा तो 2 ही रिमाइंडर बचना है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो है नहीं। ठीक है, फिर आप चेक करो 2021 को, तो आप कहोगे 2016 और 2021 में हमें गैप पता चल रहा है 5 साल का है, और 5 साल के बाद 16 जो है वो एक लीप ईयर है और प्लस एक आएगा सन 2020 तो वो भी लीप ईयर है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 7 आएगा और 7 से 7 कट के 0 विषम दिन हो जाएंगे। इसका मतलब यही आंसर हमारा होने वाला है। मतलब ऐसे 2 वर्ष जिनके बीच विषम दिन कितने आ जाएं, 0 आ जाएं, उन्हीं वर्षों का कैलेंडर जो होगा वो समान हो जाएगा, या ऐसे कहो कि फरवरी 28 तक का समान हो जाएगा। तो जैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 2021 हमारा आंसर है, तो ये तो नॉर्मल ईयर है, और यहाँ पर दिया है 2016 ये लीप ईयर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 जनवरी 2016 से लेकर 28 फरवरी 2016 तक का जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक के कैलेंडर के समान हो जाएगा। अब जैसे इसमें जो अगली डेट आएगी, क्योंकि ये तो लीप है तो इसमें तो आएगा 29 फरवरी, और ये वाला नॉर्मल ईयर है तो इसमें आएगा 1 मार्च। और यहाँ से देखो यहाँ के सारे दिन जो हैं वो सेम नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कैलेंडर सेम हो सकता है, इसलिए 2044 से पहले वो व्यक्ति अपने जन्मदिन को 2021 में भी मंगलवार में ही मनाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा है कि 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो यहाँ पर देखो 2004 जो है वो कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, और लीप ईयर मैंने आपको बताया था कि 28 साल के बाद में रिपीट होता है। तो 28 साल के लिए आप क्या काम करो, इसमें 28 प्लस कर दो। तो 28 जब प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 3, और ये हो गया आपका 2032। इसका मतलब ये है कि 2004 का जो कैलेंडर है ना वो 2032 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें कहा गया है कि 1898 का पूरे वर्ष का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1898, तो ये तो नॉर्मल ईयर है, और इसके ठीक पहले कौन सा ईयर आता है, वो आएगा 1897। तो 1897 का हम यहाँ से देखते हैं कि कितने साल के बाद में रिपीट होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो ये 11 साल बाद रिपीट होना चाहिए। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 1898 में हम 11 प्लस कर देंगे तो यहाँ से 1909 आ जाएगा। बट अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इन दोनों वर्षों के बीच में जो विषम दिन निकालने हैं वो 0 आने चाहिए। बट आप ये देखो कि हमने यहाँ पर कौन सी सेंचुरी क्रॉस की है, तो वो हमने क्रॉस की है 1900, और 1900 जो है वो लीप नहीं होती है, और लीप नहीं होती है तो इसका मतलब 1909 जो है ना वो इसका आंसर नहीं होगा। तो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर तीनों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि कौन से 2 वर्ष ऐसे हैं जिनके बीच में विषम दिन 0 आएंगे, और जिन दोनों के बीच में विषम दिन 0 आएंगे उन्हीं का कैलेंडर समान हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो यहाँ 1898 है और दूसरी सन हमें दे दी 904। तो इन दोनों के बीच में अगर हम विषम दिन निकालना चाहें तो ऐसे मान के चलो कि 1 जनवरी 1898 और 1 जनवरी 1904 के बीच में विषम दिन कितने होंगे। तो इन दोनों का पहले ईयर गैप ले लो। तो जब ईयर गैप लोगे तो कितने साल का गैप है, 2 साल यहाँ से 1900 और 4 साल यहाँ से, तो हो गए 6 साल। अब प्लस करने के बाद में इसमें देखो लीप कितने होंगे, तो 1998 लीप नहीं है खुद में, इससे आगे हम बढ़ेंगे 99 फिर 1900 फिर सीधे 4 आपका लीप आएगा। तो क्या मैं इसको लीप में शामिल करूं, तो देखो आप यहाँ पर देखो 1 जनवरी 1994 तक जा रहे हैं हम, क्या इसकी फरवरी शामिल है, नहीं, इसका मतलब इसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ से 6 ही विषम दिन आएंगे। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है हमारा। तो चेक करो ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमें 1910। अब इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि 1898 और 1910 के बीच में विषम दिन कितने हैं। तो यहाँ से देखो कितने विषम दिन आएंगे, यहाँ से 2 दिन आ गए और प्लस यहाँ के 10 दिन हो गए, तो 12 तो यहीं पर हो गए। और इसमें लीप कितने होंगे, तो आप कहोगे एक तो 4 होगा लीप और दूसरा होगा 8।
तो यहाँ से टोटल मिलाकर मेरे बैठेंगे 14 और 14 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आने वाला है 0। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 1898 और 1910 इन दोनों वर्षों के बीच में जो विषम दिन आएंगे वो 0 होंगे। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है 1910, मतलब 1910, और 1910 ही आपको लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 1989 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो देखो यहाँ पर आपको एक वर्ष दिया है 1989। अब आप ये देखो कि ये कैसा वर्ष है, ये तो एक नॉर्मल ईयर है, और इसके ठीक पहले जो वर्ष होगा वो कौन सा होगा, 1988। तो इसका मतलब ये है कि 1988 ये लीप ईयर है। तो अगर कोई वर्ष ऐसा हमें दिया है जिसके ठीक पहले लीप ईयर है तो ये कितने साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद। तो इसका मतलब हो गया कि 1989 में मुझे 6 साल प्लस करने हैं, और 6 साल प्लस करने के बाद में ये आ जाएगा 1995। तो 1995 मेरा आंसर होगा। लेकिन क्या इसमें ऑप्शंस में दिया है, ये तो 78 दिया है, ये 80 है, ये 70 है और ये 85 है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना ये 89 से ठीक पहले ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा, देखो जैसे पहले इस वाले वर्ष को देखो कि ये फ्यूचर में कब किसके कैलेंडर के समान होगा। तो ये 78 दिया हुआ है और 78 से ठीक पहले होता है 77। तो इसका मतलब ये है कि ये तो दोनों नॉर्मल है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। तो इसमें आप 11 प्लस करोगे तो 11 प्लस करने के बाद में ये बन जाएगा 1989, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए यही वाला आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कई बार ना आपसे ये कहा जाएगा कि यहाँ जो वर्ष दिया हुआ है उससे पहले ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि अभी तक तो हम प्लस कर रहे थे ना सब में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। इसमें कहा है कि 1897 का पूरे वर्ष का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। तो ये हो गया 1897। इससे ठीक पहले वर्ष को देखो तो वो हो जाएगा 1896। ये तो लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो ये कितने साल के बाद रिपीट होगा, 6 साल के बाद। लेकिन जब हम यहाँ पर सेंचुरी को क्रॉस करेंगे तो वो सेंचुरी हमारी कितनी आ रही है, 1900। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट 6 प्लस नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने 1897 में 6 प्लस कर भी दिया तो ये 1903 आएगा, और वो ऑप्शन में दिख भी रहा है। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी सेंचुरी को क्रॉस किया है, 1900 को, जो कि लीप नहीं है। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली आपको चेक करना पड़ेगा एक एक ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन के बीच में विषम दिन 0 आ रहे हैं। तो देखो पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1897 के साथ में 1904, क्योंकि पहला तो एलिमिनेट हो गया, इसलिए बी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में विषम दिन कितने हैं, देखो 3 तो यहाँ से बचेंगे और 4 यहाँ से आएंगे, और टोटल मिलाकर इनके बीच में कोई भी लीप नहीं है। तो इसका मतलब 7 हो गया, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है 1904, इसलिए आप 1904 लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसमें कहा है कि अहमद अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2004 को सोमवार में मनाता है, वह पुनः अपना जन्मदिन सोमवार में कब मनाएगा। तो देखो यहाँ जो डेट दे रखी है ये कौन सी डेट है, ये 2004 की डेट है, लेकिन है तो 28 फरवरी से पहले की ना। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि 2004 तो भाई 28 साल के बाद में रिपीट होगा, तो वो कितना आएगा, 2032, और 2032 ऑप्शन ए में है भी। लेकिन ये ऑप्शन तभी होगा जब इनमें से कोई सा ना हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे पहले इन दोनों के बीच में चेक करो कि 2004 और 2011 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो यहाँ से 7 साल आ रहे हैं, देखो इन दोनों का पहले गैप निकाल लो। तो गैप निकालेंगे तो 4 से लेकर 11 के बीच में 7 साल का गैप है, और प्लस लीप कितने होंगे, तो आप कहोगे 2004 लीप है एक, तो फिर इसके बाद में एक 8 लीप है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 9 आएगा विषम दिन। इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। फिर 2009 को चेक करो। तो 2009 को चेक करेंगे तो 2004 और 2009 में देखो कितने विषम दिन आ रहे हैं। तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में 5 साल का गैप है, और प्लस एक तो 4 हो गया लीप और एक हो गया 8। तो यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 को 7 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो 2009 है। अगर 2009 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर मैं 2015 को चेक करता, और 15 भी नहीं है तो फिर सीधे 32 हम आंसर लगा सकते थे। बट इस क्वेश्चन के केस में हम यहाँ पर आंसर जो देंगे वो 2009 होगा। कहने का मतलब ये है कि 10 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था तो 10 जनवरी
2009 को भी सोमवार ही रहा होगा, तो सेम डे आ जाएगा आपका, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें कहा है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएंगी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आसानी से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट दे रखी है आपको वो दी है 30 सितंबर की। अब 30 सितंबर की डेट है तो ये भाई 28 फरवरी से आगे की तो डेट है, तो इसका मतलब अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 1997 जो है वो कब रिपीट होगा। तो इससे ठीक पहले वर्ष को देख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1996, और ये जो है ये है एक लीप ईयर, और अगर लीप ईयर है तो ये वाला वर्ष कितने साल के बाद में रिपीट होगा, 6 साल के बाद। तो आप इसमें सीधे 6 साल प्लस कर दो, तो 1997 + 6 मतलब 2003। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसमें कहा है कि वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो देखो यहाँ से आप ये देखो कि हमें वर्ष कौन सा दिया है, 1990, तो 1990 से ठीक पहले क्या आता है भाई, 1989 आता है। और यहाँ पर जो ये 89 दिया हुआ है ये कैसा है, ये तो नॉर्मल है, और अगर ये नॉर्मल ईयर है तो जो दिया हुआ वर्ष है वो 11 साल के बाद में रिपीट होता है। और क्योंकि हम यहाँ पर कैसी सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि लीप है, इसलिए हम डायरेक्ट 1990 में 11 साल प्लस कर सकते हैं, और 11 साल प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2001, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ से आपने सीखा कि किस तरह से हम रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है, 3 केसेस बन रहे हैं इसमें। कोई वर्ष अगर आपको दिया हुआ है और वो नॉर्मल ईयर है, और उसके ठीक पहले दिया हुआ वर्ष वो भी नॉर्मल ईयर है, तो ये कितने साल के बाद में रिपीट हो रहा है, 11 साल के बाद। और दूसरा केस कौन सा बन रहा है, दूसरा केस बन रहा है कि अगर कोई नॉर्मल ईयर आपको दिया हुआ है और उसके ठीक पीछे जो ईयर है वो लीप ईयर है, तो ये 6 साल के बाद में रिपीट हो रहा है। और तीसरा केस आपका कौन सा बन रहा है, खुद लीप ईयर का। अगर कोई लीप ईयर दे रखा है हमें तो वो कितने 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होगा। और ये तीनों ही केसेस सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होते हैं जब हम किसी 100 साल की सेंचुरी में चल रहे हैं, मतलब कोई से भी 100 साल, या फिर तब अप्लाई होंगे जब हम किसी ऐसी सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं जो कि खुद में एक लीप ईयर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निम्न में से कौन से 2 माह का कैलेंडर एक समान होगा। तो देखो यहाँ पर भी ना कोई नई चीज़ नहीं आई है, वहाँ हम ईयर्स की बात कर रहे थे कि कौन से 2 वर्षों का कैलेंडर समान होगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हम मंथ्स की डेट में कि कौन से 2 मंथ्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे या उनके कैलेंडर आपस में समान होंगे। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये नीचे नोट दिया हुआ है, आप एक किसी नॉर्मल ईयर के लिए याद रखेंगे कि किसी भी वर्ष में अप्रैल और जुलाई इन दोनों मंथ के कैलेंडर जो हैं वो समान होते हैं, मार्च और नवंबर इनके भी समान होते हैं, और सितंबर और दिसंबर इन दोनों के भी कैलेंडर समान होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कहा है कौन से 2 वर्षों के कैलेंडर कौन से 2 माह के कैलेंडर समान होते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा है कि अप्रैल और जुलाई के समान होते हैं, तो आप सीधे कह सकते हो कि अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर जो हैं इसमें सिमिलर हो जाएंगे। ये आपको याद करके रखना है। ऐसे ही देखो दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या कहा है कि निम्न में से कौन से 2 माह का कैलेंडर समान होगा, और यहाँ पर मार्च और नवंबर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो मार्च और नवंबर ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 के कौन से 2 माह के कैलेंडर समान होंगे, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि बाई चांस इसे आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे। तो आपको करना ये होगा कि जैसे मान लो ये पहले 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2024 और 1 जुलाई 2024 इन दोनों डेट के बीच में विषम दिन निकाल लो। तो देखो जो ये ईयर होता है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर देखना होगा कि 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में विषम दिन कितने होंगे। तो जो पहला मंथ है वहाँ से लेकर दूसरे मंथ तक लिख लो, मतलब 1 जनवरी आएगा इसमें, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर लास्ट में जुलाई। और फिर ये देखो कि पहला वाला जो मंथ है उसके बचे हुए दिन, अब यहाँ पर 1 दिन लिखा है, तो जनवरी में होते हैं 31, 1 दिन जा चुका है तो 30 बचे होंगे, और 30 का मतलब इसको 7 से भाग कर लो तो कितना बचेगा, 2, मतलब जनवरी के 2 दिन। अब फरवरी जो है वो 2024 की है तो लीप है, इसका मतलब 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, और जुलाई का यहाँ पर 1 दिन दिया है तो 1 ये लिख लिया। अब यहाँ से देखो विषम दिन कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे 2, 2 4 और 3 7, ये 7 कंप्लीट हो गए, 3 2 5 और 1 6 और 1 7,
इसका मतलब विषम दिन कितने आएंगे 0। और कोई भी 2 माह जिनके बीच में विषम दिन 0 आ जाए उनके कैलेंडर समान होंगे। तो इसका मतलब जनवरी और जुलाई का कैलेंडर जो होगा वो सिमिलर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसके बाद आ जाएगा टाइप 6, जहाँ पर हम सीखेंगे कि रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं जब हमें किसी डेट के रेस्पेक्ट में कोई डेट निकालनी हो कि अगर इस डेट को हमने सोमवार दिया हुआ है तो इस वाली डेट को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये सीखने वाले हैं हम इससे नेक्स्ट वीडियो में।